अंकिता शर्मा परिवार की इकलौती बहू थी। उसके ससुराल में उसका ससुर मनोहर, सास सुमित्रा, पति अंकित और एक ननद प्रियंका थी। अंकिता जब से शर्मा परिवार में बहू बनकर आई थी, तब से घर में प्रियंका की वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी। हर कोई बस अंकिता को ही हर चीज के लिए पूछते रहते, जिससे प्रियंका खूब चिढ़ने लगी थी और इसी वजह से धीरे धीरे दोनों ननद भाभी में काफी कलेश बढ़ने लगा। उनके इस बिहेवियर से सब बहुत परेशान रहने लगे थे। दोनों सुबह से शाम तक एक दूसरे से लड़ती रहती। कितनी बार कहा है ननद जी, आपको ये गीला तौलिया बिस्तर पर मत रखा करो, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं हो। मेरी मर्जी, मेरा घर है, जहाँ मर्जी रखूं, आपको क्या। ऐसे कुछ समय बीता और फिर एक दिन सब बर्बाद हो गया माँ, हम कहीं के नहीं रहे। ऐसा क्या हो गया बेटा? माँ, एक तो हमारे यहाँ सूखा पड़ गया और जमींदार ने हम पर झूठा आरोप लगाकर हमारे सारे खेत भी हड़प लिए। उसका कहना है कि पिताजी ने कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं पाए, इसीलिए सारे खेत उन्होंने हड़प लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। माँ, अब क्या होगा? अब तो हम सड़क पर आ गए। मैंने कहा था ना, ये भाभी है ही मनूस, बिल्कुल मनूस। जब से आई है कुछ नुकसान ही हो रहा है। चुप करो दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? और ऐसे रोने से क्या होगा? हर मुसीबत का कुछ न कुछ हल होता है, इसका भी कुछ हल निकल ही जाएगा। चुप रहो, इसमें बस आपकी ही गलती है। ये तुम क्या बोल रही हो प्रियंका? ठीक कह रही हो माँ। मैंने कितनी बार बोला भाभी को कि शाम होने के वक्त झाड़ू नहीं लगाते, इससे लक्ष्मी नहीं आती, लेकिन भाभी तो मेरी सुनती ही नहीं थी। आप पागल हो क्या ननद जी? ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो? भला झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जाती है क्या? दोनों ननद भाभी फिर से लड़ने लगती हैं। ये देख सुमित्रा गुस्से में बोलती है, क्या करूं मैं इन दोनों का? घर में इतनी विपत्ति आन पड़ी है, लेकिन फिर भी इन दोनों को लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता। कुछ ही दिनों में जमींदार पुराने कर्ज के नाम पर उनसे उनका घर भी छीन लेता है। फिर वो सब वो घर छोड़कर एक झोपड़ी में रहने लगते हैं, जहाँ बड़ी मुश्किल से वो अपने दिन काटने लगते हैं। दोनों ननद भाभी एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगती हैं। अरे सुमित्रा बहन, तुम्हारी बहू और बेटी एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही हैं। क्या सत्यानाश! सुमित्रा उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों ने तो जैसे एक दूसरे की जान लेने की कसम खा रखी थी। तभी अंकुर गुस्से में बोलता है, बस अब और नहीं, मैं रोज रोज के इस कलेश से परेशान हो गया हूँ। अब मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अंकुर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी उसके सीने में तेज दर्द उठता है। क्या हुआ जी? क्या हुआ आपको? हे भगवान, आज तुम दोनों के कारण मेरे बेटे की जान खतरे में है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, और इसके साथ साथ मैं भी कुछ कर लूंगी। देखिए ना, कोई बात परेशान की जा रही है जिस कारण इनको हार्ट अटैक आया है। अभी तो जैसे तैसे इनकी जान बच गई, लेकिन अगर आगे भी इन्हें कोई टेंशन हुई तो इन्हें फिर से हार्ट अटैक पड़ने का खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, अब हम उन्हें किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। कुछ दिन बाद अंकुर अस्पताल से घर आ जाता है, लेकिन अब वो दोनों ननद भाभी को साथ देखकर एकदम हैरान था, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लड़ती, बल्कि हर काम बड़े प्यार से करती। बहू, ये लो, थोड़े से पैसे मैंने बुरे वक्त के लिए जोड़े थे, इनसे तुम दोनों जाकर कुछ राशन और साग सब्जी ले आओ। ठीक है माँ, मैं और भाभी दोनों साथ में जाकर कुछ राशन ले आते हैं। अब दोनों ननद भाभी मंडी चली जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि सब्जियों के दाम थोड़े महंगे थे और उनके पास पैसे काफी कम थे। अब हम क्या करें, सब कुछ कितना महंगा है, इतनी महंगी सब्जियाँ, फिर टमाटर प्याज वो सब भी महंगा। भाभी वो देखो 30 रुपए की थाली, हम 4 थाली ले लेते हैं, 120 में आ जाएंगी और हम सबका पेट भी भर जाएगा। इससे गैस भी बच जाएगी और आटा भी, साथ ही इतनी महंगी सब्जियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोनों ननद भाभी 4 थाली पैक करवा कर घर आ जाती हैं। आ गई दोनों? हाँ माँ, और हम दोनों देखो क्या लाई हैं, रेडीमेड खाना। छी, इसे खाना कहते हैं? इससे अच्छा तो घर का खाना होता है, बेकार में पैसे खराब किए। हाँ भाभी, ये तो सच में कितना बेकार खाना बना है, इससे लाख गुना अच्छा खाना तो आप बना लेती हो। लेकिन उस ठेले वाली के पास तो कितनी सारी भीड़ थी। बोल तो इसलिए भाभी क्योंकि उसके पास वाली जगह पर बस अड्डा और सामने रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पर बस वही एक ठेले वाली है जो खाना बनाकर बेचती है। तो फिर तो हम भी वहाँ पर ठेले पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। अभी तुमने ही कहा ना प्रियंका, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, और सच कहूँ तो तुम भी मिक्स वेज और आलू मटर की सब्जी अच्छी बना लेती हो। कभी कहा नहीं, लेकिन बड़ा ही टेस्टी होता है तुम्हारे हाथ का खाना भी। आपकी बात में दम तो है। हम दोनों ननद भाभी वेज खाना बनाकर बेचेंगी, साथ ही अचार पापड़ और सलाद भी देंगी। उस ठेले वाली की तरह नहीं, रूखी रोटी सब्जी बना दी। फिर तो बस अब दोनों ननद भाभी मिलकर वेज खाना बनाकर ठेले पर बेचेंगी। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी ये सोने की बाली है ना, ये कब काम आएगी? हम इनको बेचकर ही खुद का खाने का ठेला लगा लेंगे। अब दोनों ननद भाभी खुद का काम शुरू करती हैं। ये पालक पनीर, दाल मखनी और रोटी चावल बनकर तैयार है। मेरी भी मिक्स वेज, अचार, कढ़ी चावल तैयार है। अब वो वेज थाली का ठेला लगा लेती हैं और 25 रुपए की खाने की थाली बेचने लगती हैं।
मुझे लगता है ये कोई नई ठेले वाली आई है। आज इनका खाना खाकर देखते हैं, उससे तो सस्ता भी है और क्या पता खाने में भी अच्छा है। बहन जी एक थाली लगा दो जरा। उस ग्राहक के बाद और भी कई ग्राहक उनके ठेले पर आने लगते हैं। सबको ननद भाभी का बनाया हुआ वेज खाना बड़ा पसंद आता है और इसी तरह अब हर रोज उनके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लग जाती है। अब उन दोनों की अच्छी कमाई होने लगती है, उनके घर की गरीबी अब दूर होने लगती है। कुछ ही दिनों में वो खुद का बड़ा पक्का घर बनवा लेती हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर भी एक बड़ी सी दुकान खोल लेती हैं। अब वो सब महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। अब ननद भाभी का प्यार देखकर उनके परिवार वाले बड़े खुश थे।